नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 1 सितंबर दोपहर 3:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में जलदाय विभाग के ठेकेदारों पर ईडी शिकंजा कसती जा रही है। जयपुर, अलवर और दूदू के इलाकों में शुक्रवार सुबह ईडी ने ठेकेदारों के ठिकानों पर छापेमारी की। जल जीवन मिशन से जुड़े ठेकों में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। ऐसे में ईडी की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले भी ईडी ने पीएचईडी के ठेकेदारों पर छापेमारी की थी, लेकिन आज की कार्यवाही को राजस्थान में ईडी की अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही बताया जा रहा है। ईडी ने कार्यवाही के दौरान ठेकेदारों के घरों से फाइलें और अन्य दस्तावेज जब्त किए हैं। राजस्थान की गहलोत सरकार ने संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में काम शुरू किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में 10 नवीन प्राथमिक संस्कृत विद्यालय खोलने और एक राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय को वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय में क्रमोन्नत करने की स्वीकृति दी है। सीएम गहलोत ने 131 राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालयों में तृतीय श्रेणी अध्यापक के एक अतिरिक्त पदों की सृजन को मंजूरी दी है। गहलोत की स्वीकृति से अलवर, भरतपुर, दौसा एवं सीकर जिले में एक तथा जयपुर, झुंझुनू एवं राजसमंद जिले में 2 नवीन प्राथमिक संस्कृत विद्यालय खोले जाएंगे। केंद्र सरकार ने घरेलू एलपीजी गैस आयात को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने एलपीजी के आयात शुल्क में कटौती की है। साथ ही इस पर लगने वाला एग्री सेस और इंफ्रा सेस को 15% से घटाकर 0 कर दिया गया है। ये फैसला 1 सितंबर यानी आज से ही प्रभावी हो गया है। इनके आयात पर जुलाई में एग्री सेस लगाया गया था। वित्त मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार के इस फैसले से पहले प्राइवेट कंपनियों को लाभ होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक एलपीजी, लिक्विफाइड प्रोपेन और लिक्विफाइड ब्यूटेन को एग्री सेस से पूरी तरह से मुक्त कर दिया गया है। राजस्थान उद्योगों को सप्ताह में 2 बार 10 से 12 घंटे का पावर कट का भीलवाड़ा की मेवाड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने विरोध किया है। टेक्सटाइल सेक्टर, सीमेंट, जिंक उद्योगों को कंटिन्यूअस प्रोसेस इंडस्ट्री के रूप में वर्गीकृत कर पावर कट से मुक्त रखने और ओपन से पावर खरीदने पर क्रॉस सब्सिडी चार्जेस से मुक्त करने की मांग की। इस संबंध में चैम्बर ने मुख्यमंत्री, ऊर्जा मंत्री व अधिकारियों को पत्र भेजा। चैम्बर के महासचिव आर.के. जैन ने बताया कि विद्युत निगम की ओर से उद्योगों को सप्ताह में 2 बार 10 से 12 घंटे का पावर कट दिया जा रहा है। इसके चलते संकट में चल रहे उद्योग और ज्यादा परेशानी में आ गए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल बीकानेर सहित राज्य के अन्य स्पोर्ट्स स्कूल में अध्ययनरत आवासीय छात्र खिलाड़ियों को यूनिफॉर्म के लिए प्रतिवर्ष 1,000 रुपये के स्थान पर अब 8,150 रुपये देने की स्वीकृति प्रदान की है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन संचालित शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल बीकानेर में गत 40 वर्ष से गणवेश की दर 1,000 रुपये प्रतिवर्ष निर्धारित थी, जिसे अब परिवर्तित किया गया है। चुनावी साल में राजस्थान सरकार हर किसी को कुछ न कुछ दे रही है। पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को करीब 1 साल पहले उद्योगों का दर्जा देने के बाद अब इसके नियमों को लचीला कर बड़ी राहत दी गई है। अभी तक कम से कम 20 कमरे होने पर ही होटल को इंडस्ट्री के दर्जे में शामिल किए जाने का प्रावधान था। इसे बदलकर अब 10 कमरे तक सीमित कर दिया गया है। इसके अलावा अभी 2 करोड़ रुपए का निवेश होना जरूरी था, अब इसे भी हटा दिया गया है। उदयपुर शहर में भी अब किसी भी संकट के समय 112 नंबर पर डायल करते ही तुरंत पुलिस सहायता मिलेगी। इसके लिए अत्याधुनिक संसाधनों से लैस 2 गाड़ियां उदयपुर पुलिस को मिल चुकी है। ये गाड़ियां अब जनता की ऐसे समय मदद करेंगी जब वे संकट में होंगे। पहले चरण में उदयपुर पुलिस को 2 बोलेरो गाड़ियां मिली है और आगे ऐसे 18 और गाड़ियां मिलेंगी। इन गाड़ियों के चारों दिशाओं में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जो टाउन हॉल स्थित अभय कमांड सेंटर से जुड़े हुए हैं। इस गाड़ी की मॉनिटरिंग अभय कमांड में बैठे अधिकारी देख सकेंगे। उदयपुर आईजी अजयपाल लांबा ने बताया कि 112 डायल स्कीम के तहत प्रदेश में 100 वाहन दिए गए हैं। जोधपुर मारवाड़ में खुशहाली और शांति की कामना को लेकर पूर्व महारानी हेमलता राजे 1 सितंबर से रामदेवरा बाबा रामदेव के दर्शन करने पैदल रवाना हुई। सेनाचार्य अचलानंद गिरी के सानिध्य में होने वाली ये पैदल यात्रा रायका बाग स्थित जुगल जोड़ी बाबा रामदेव मंदिर में पूजा अर्चना के साथ शुरू हुई। यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं बाबा रामदेव के जयकारे लगाते हुए पैदल चल रही हैं। बाड़मेर के कोर्ट परिसर में बार काउंसिल ऑफ इंडिया एवं बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के सहयोग से नवनिर्मित ई-लाइब्रेरी और कैफे का शुभारंभ गुरुवार को राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की न्यायाधिपति रेखा बोराणा ने किया। ये लाइब्रेरी 50 लाख रुपए की लागत से बनी है और पूरी तरह से वातानुकूलित है। लाइब्रेरी के उद्घाटन कार्यक्रम में न्यायाधिपति रेखा बोराणा ने कहा कि बाड़मेर कोर्ट में ई-लाइब्रेरी का शुभारंभ एक बड़ी सौगात है।
केंद्र सरकार जल्द ही एक योजना लाने की तैयारी कर रही है। इस योजना के तहत शहरों में लोगों को अपना घर लेने में मदद मिलेगी। इसके माध्यम से बैंक ऋण में राहत प्रदान की जाएगी। देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि सरकार शहरों में रहने वाले मध्यम वर्ग के ऐसे लोगों के लिए जल्द ही एक योजना लाएगी जिनका अपना आवास नहीं है। इस ऐलान के बाद जनता को इंतजार था कि कब इस स्कीम की तारीख और समय की घोषणा होगी। अब केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सरकार इसी परियोजना लाने जा रही है। सीकर के उद्योग नगर इलाके में बंद मकान से लाखों रुपए के जेवरात और नकदी चोरी का मामला सामने आया है। सीकर के नवलगढ़ रोड पर गणेश विहार कॉलोनी में रहने वाली महिला अनीता सोनी ने पुलिस को रिपोर्ट दी। उसने बताया कि 29 अगस्त की शाम करीब 5:30 बजे लगभग वो अपने बेटे के साथ गाड़ी लेकर अपने पीहर रतनगढ़ चली गई थी। अगले ही दिन रात को दूध वाले ने फोन करके बताया कि घर के अंदर के गेट खुले हैं जबकि बाहर का गेट बंद है। जब अनीता ने आकर घर संभाला तो 2 कमरों में रखे करीब 1,17,000 रुपये और करीब 1 किलो चांदी के आभूषण गायब थे। सीसीटीवी कैमरों में 3 युवक घर में घुसते दिखाई दे रहे हैं। महिला और बाल विकास विभाग ने 18 साल की आयु तक की बेटियों को शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षात्मक माहौल देने के लिए वात्सल्य पोस्टर केयर योजना शुरू की है। इसके तहत आंगनबाड़ी केंद्र, स्कूल सहित अन्य जगह पर पोस्टर लगाए जाएंगे। इन पोस्टर्स पर स्कैनर होगा और हेल्पलाइन नंबर होगा। यदि किसी बेटी के साथ कोई व्यक्ति या अन्य गलत हरकतें करता है तो उसकी जानकारी डिजिटल तरीके से सरकार और विभाग तक पहुंच जाएगी। कोई बेटी शिकायत करना चाहती है तो वह हेल्पलाइन नंबर के साथ स्कैनर का उपयोग भी कर सकती है। बेटी का नाम गोपनीय रहेगा। बीकानेर जिले के 64 ग्रामीण कस्बों में 74 स्थानों पर इंदिरा रसोइयां शुरू की जाएंगी। शुरुआत सितंबर के पहले सप्ताह में होना प्रस्तावित है। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि कोई भूखा न सोए की संकल्पना को साकार करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 5,000 से अधिक आबादी वाले ग्रामीण कस्बों में इंदिरा रसोई योजना प्रारंभ करने की घोषणा की थी। इनके माध्यम से 8 रुपए की दर से पौष्टिक एवं स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध होगा। जिले के ग्रामीण कस्बों में इन रसोइयों का संचालन राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों की तरफ से किया जाएगा। राजस्थान में 1ली से 8वीं तक के सर्वाधिक सरकारी और प्राइवेट स्कूल हैं। इन स्कूल्स में लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और हजारों टीचर्स पढ़ा रहे हैं। इसके बाद भी विभाग के आला अधिकारी का पद खाली पड़ा है, वो भी 1-2 महीने या साल 6 महीने से नहीं बल्कि पिछले 4 साल से। राज्य में प्रारंभिक शिक्षा निदेशक का पद खाली है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला बीकानेर से हैं और उन्होंने ही इस निदेशालय की नींव रखी। पिछले दिनों माध्यमिक शिक्षा निदेशक कानाराम ने प्रारंभिक शिक्षा के कुछ सेक्शन को माध्यमिक शिक्षा में मर्ज कर दिया है। इसके बाद प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के अस्तित्व पर सवाल खड़े हो गए हैं। अजमेर में राखी के त्यौहार पर आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं ड्रग कंट्रोलर के निर्देशों पर चलाए गए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत 25 से 31 अगस्त तक खाद्य सामग्री की जांच की गई। सीएमएचओ डॉक्टर अनुज कुमार पिंगोलिया ने बताया कि गुरुवार को सूचना मिली थी कि माखूपुरा नसीराबाद रोड स्थित 2 दुकानों पर मिलावटी सामान बिक रहा है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुशील चोटवानी के साथ टीम ने मौके पर दबिश दी। निरीक्षण में पाया गया कि एक दुकान पर फ्यूचर फिट ब्रांड के नाम से रिफाइंड सोयाबीन तेल बेचा जा रहा था। इस तेल की पैकिंग पर मैन्युफैक्चरर्स का नाम, पता, लाइसेंस नंबर आदि अंकित थे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।